अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। जब आप वजन कम करने के लिए सारी कोशिशें कर चुके हों, डाइट कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं, बहुत टाइम दे चुके हैं, सप्लीमेंट्स ले चुके हैं, इसके बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपने एक अपनी रिजीम बनाई हुई है डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स की, उससे बाहर निकल के देखें। बाहर निकल के क्या देखना है कि पहले अपनी बॉडी को समझें। ये बात जहन में रखें कि हमारे जिस्म में 6 फैट बर्निंग हार्मोन्स होते हैं और 3 फैट मेकिंग हार्मोन्स होते हैं। बहुत से लोग डाइट और एक्सरसाइज करते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो 6 फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं वो सही तरह से काम कर सकें और बॉडी फैट बर्निंग कर दे। लेकिन अगर वो जो फैट मेकिंग 3 हार्मोन्स हैं, अगर हमारी बॉडी में उनके लेवल्स थोड़े से भी ज़्यादा हैं, तो आप जितनी भी कोशिश करेंगे वो मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगी। इसीलिए रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो हम आज की वीडियो में भी उन 3 बड़े फैट मेकिंग हार्मोन्स की बात करेंगे जो कि हमारे वजन कम करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो फैट मेकिंग हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। बेसिकली ये ट्रिगर करता है जब आप किसी भी किस्म के स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनली स्ट्रेस में हैं, फिजिकली स्ट्रेस में हैं, फूड की स्ट्रेस में हैं, किसी भी किस्म का आप स्ट्रेस की हालत में जाएंगे तो कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाएंगे। और अगर इसके लेवल्स जिस्म में थोड़े से भी बढ़ेंगे तो आप चाहे जितनी मर्जी डाइट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, ये उसका असर नहीं होने देगा। ये ऐसे ही है जैसे आपका दिन अच्छा गुजर रहा होता है और कोई एक नेगेटिव चीज़ होती है आपके पूरे दिन में, पूरा दिन खराब गुजर जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने डाइट की, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी रूटीन बड़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन हल्का सा भी आपका कोर्टिसोल किसी भी स्ट्रेस की वजह से बढ़ा है तो वो आपको, आपकी बॉडी को फैट बर्निंग जोन से निकाल देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसी वजह से ये जो हम बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम अगर मॉडरेशन में खा लें या हम कम खा लें या पोर्शन कंट्रोल कर लें तो उससे हमारा फैट बर्न हो जाएगा। तो मैं तब भी उनको ये कहता हूँ कि फैट बर्निंग नहीं होगी, वज़न कम हो जाएगा। भूखा रहने से भी वज़न कम हो जाता है, जहाँ पे कहत पड़ता है वहाँ पे भी लोगों के वज़न कम हो जाते हैं। तो भूखा रहने से वज़न कम होगा, लेकिन अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो उससे फैट बर्निंग, चर्बी ख़त्म नहीं होगी। और अगर इसके लेवल्स लंबे अरसे तक, कोर्टिसोल के लेवल्स मुसलसल आपकी बॉडी में हाई रहते हैं तो आपका मसल भी लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी वो मसल को भी बॉडी शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। और इसीलिए जब आपका कोर्टिसोल बड़ा होगा तो एक बात को आपने जहन में रखना है कि इससे आपका मसल लॉस होगा, फैट बर्निंग नहीं होगी। जो स्केल के ऊपर आपको रिजल्ट हो सकता है नजर आ रहा हो कि वजन कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अपनी बॉडी को देखेंगे तो वो टी शेप हो रही होगी, मसल लॉस हो रहा होगा, स्किन लटकना शुरू हो जाएगी क्योंकि फैट अपनी जगह पे रहेगा। अब सवाल ये है कि कोर्टिसोल को हम कम कैसे करेंगे? 4 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले, चूंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस की वजह से होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रेस को खत्म कर सकें। और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज में भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी को देख के 2-3 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा या बॉडी फैट बर्निंग करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि एक आपके दोस्त हैं और उन्होंने वजन कम कर लिया और वो 2 घंटे की एक्सरसाइज से वजन कम किया है, तो मैं भी 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा वजन भी कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हर बंदा जेनेटिकली दूसरे से डिफरेंट होता है। आपने अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है। नंबर 2, आपने अपनी स्लीप को ठीक करना है। आप अपनी नींद को बेहतर करें। अगर आपकी नींद बेहतर होगी तो इवेंचुअली आपकी बॉडी स्ट्रेस से निकलेगी और फिर कोर्टिसोल भी कम होगा। नींद ऑब्वियसली डाइट, एक्सरसाइज से बेहतर होती है। अगर बिल्कुल नींद नहीं आ रही तो बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल और लंबी एक्सरसाइज नहीं करनी। लाइट वेट एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, उससे आपकी नींद बेहतर होगी। और अगर आपकी नींद कदरे बेहतर है तो आप उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा इंटेंस कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। उसमें आप बी विटामिन्स ले सकते हैं, मार्केट से इजीली अवेलेबल है। कैल्शियम सिट्रेट ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, ओमेगा 3 फिश ऑयल ले सकते हैं रात को सोने से पहले। इनमें से कुछ भी अगर आप लेंगे तो ये आपकी नींद को बेहतर करेंगे। तीसरे नंबर पे है कि नेगेटिव माइंडेड लोगों से दूर रहें, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहें। मुझे पता है हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर पाते, हम लोगों का जो इर्द गिर्द का माहौल है वही ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है, लेकिन कोशिश करें उन लोगों के साथ टाइम गुजारें जो आपको
पॉजिटिव एनर्जी दें, जो आपको बूस्ट करें, जो आपको हौसला दें, बजाय इसके कि उन लोगों से जो खुद भी परेशान बैठे हैं और अपनी बातों से आपको भी परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है और वो बॉडी स्ट्रेस में जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इर्द गिर्द के माहौल में आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो होने चाहिए जो जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। उसके बाद फिजिकल स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको किसी किस्म का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपको डायबिटीज़ है, बॉडी स्ट्रेस की हालत में, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, मसल सोरनेस है या मसल पेन्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, नींद डिस्टर्ब है, ये सारी चीज़ें जो आपको फिजिकली स्ट्रेस में डालती हैं, इनको ठीक करने के लिए इवेंचुअली आपको फिर बेस को देखना है। वो क्या है? वो आपकी डाइट है। तो अगर आप डाइट को ठीक करेंगे, आपकी डाइट से हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक होंगे, तो ये भी तो एक हार्मोन है, इसके लेवल्स भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा बड़ा फैट मेकिंग हार्मोन है इंसुलिन। इसके ऊपर भी मैं बहुत सी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, लेवल ग्लूकोज के बढ़ते हैं, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है। जब इंसुलिन के लेवल्स हाई होते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करने की वजह बनती है। आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और अगर आपके जिस्म में थोड़ी सी भी इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, स्पेशली अगर आप 40 प्लस हैं उम्र के हिसाब से, तो आप डाइट और एक्सरसाइज जो करेंगे वो ऑलमोस्ट उसका जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा अगर इंसुलिन थोड़ी सी भी बढ़ी हुई है। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम जो मर्जी खा लें, हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेंगे, उससे हमारा वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल वजन कम हो जाएगा, चर्बी कम नहीं होगी। वो वजन, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि आपकी बॉडी जो है वो मसल को लेना शुरू करती है, मसल से एनर्जी और मसल लॉस स्टार्ट होता है, वहां से वो जो वजन कम हो रहा होता है उसका वो रिजल्ट होता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर इंसुलिन बढ़ी है तो आपकी बॉडी फैट सेल्स को बढ़ा रही है। तो इस बात को जहन में रखें कि सिर्फ वजन को जहन में नहीं रखना, आपने ये भी देखना है कि मेरे जिस्म से चर्बी कितनी कम हो रही है, फैट परसेंटेज कितना कम हो रहा है। हल डाइट, लो कार्ब डाइट, आप अपनी बॉडी को ग्लूकोज के खानों से और हर तरह का ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें जो हिडन ग्लूकोज भी है, जो एक तो चीज़ वैसी जुबान के लिए मीठी होती है और एक फीकी है लेकिन जिसम में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे रोटी है, चावल हैं, दालें हैं। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के खानों को अपनी जो डेली की रूटीन की जो डाइट है उसमें से कम करना है ताकि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो ना बढ़ें। जब वो नहीं बढ़ेंगे तो इंसुलिन नहीं बढ़ेगी, जब इंसुलिन नहीं बढ़ेगी तो आपकी बॉडी के वो जो 6 हार्मोन्स हैं, जो फैट बर्निंग हार्मोन्स है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो ये जो फिलॉसफी है कि आप कम खाएं और मॉडरेशन में खाएं, ये हार्मोन्स के साथ काम नहीं करती। आपको बॉडी के हिसाब से लेके चलना पड़ता है और अगर आप बॉडी को उस स्टेट में डालेंगे जहां पे वो जाके फैट को, सिर्फ चर्बी को बर्न करेगी, तभी आपकी बॉडी से फैट बर्निंग हो सकेगी। तीसरा फैट मेकिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, और ये ज़्यादातर इश्यूज हमारी जो फीमेल्स हैं उनमें आता है कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, हैवी है, ज़्यादा लंबा चलता है या इरेगुलर है या पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। और एस्ट्रोजन के लेवल जब आपकी बॉडी में बढ़ते हैं तो जो पीयर शेप ख्वातीन को इशू होता है कि हमारी बॉडी पीयर शेप हो गई है, उसकी वजह ये होती है कि बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके लोअर जो साइड होती है वहीं पर ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है। इसको ठीक करने का भी तरीका ये है कि आपको सीड्स कुछ ऐड करने पड़ते हैं, यानी हेल्दी फैट्स ऐड करने पड़ते हैं। कार्ब्स से बचना है, सोए से बचना है, उसके अंदर भी एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। हर वो खाना आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा खाना है जो जिस्म में जाके एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, तो आपने उन खानों को अवॉइड करना है। बेसिकली जो अपना लाइफस्टाइल है उसी को ठीक करना है, और उसमें वो यही बात है कि अपने कार्ब्स को कम करें और प्रोटीन और फैट्स को बढ़ाएं। अपनी डेली की रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को ऐड करें। आप जिम में नहीं भी जा सकती हैं, आप घर में एक्सरसाइज कर सकती हैं। विदाउट इक्विपमेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, इक्विपमेंट्स के साथ बहुत सस्ते से इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड है उसके साथ एक्सरसाइज हो सकती है, वॉक हो सकती है। तो कम से कम अपनी जो डेली की लाइफ है उसके अंदर खाने को बेहतर करना है लो कार्ब डाइट के जरिए, और उसके साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें तो उससे भी एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत से मैसेजेस आते हैं। वजन कम करना की कोशिश की है, वजन कम हुआ, फिर रुक गया, प्लेटो हिट हो गया, हम हर तरह की कोशिश कर लेते हैं, हमारा वजन कम नहीं होता। बहुत से क्लाइंट्स, अभी एक रिसेंट मैंने पोस्ट भी लगाई थी, जब वो क्लाइंट मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा था मैंने अपनी सारी कोशिश करके देख ली है, मेरा वजन कम नहीं होता। थोड़ा सा कम होता है उसके बाद रुक जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 20 किलो के करीब वजन कम कर लिया। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने अपनी डाइट को ठीक करना है, हमने इन जो हार्मोन्स हैं इनका ध्यान रखना है, और हमने अपनी एक्सरसाइज को रूटीन में लेके आना है, और उसके बाद इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।